क्रिस्टो, ये क्या हो रहा है? ये साफ कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत ही कैसे होती है अंदर आने की? 1000 बार कह चुका हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अपना काम मैं खुद कर सकता हूँ। मैं अपाहिज नहीं हूँ, समझे? कमाल करते हैं ये लोग। समझते हैं इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। इनके बगैर रह भी नहीं सकते। सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। मैं तो याद रखो, तुम यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ आए थे और अब भी मेरी मर्जी के खिलाफ रह रहे हो। मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। रहने भी दो भैया, क्यों खामखा बिगड़ रहे हो? क्रिस्टो, जाओ अपना काम करो। मेरा ख्याल है भैया मैं अपनी कार धो डालूं। हाँ हाँ जाओ, ये बहुत जरूरी है। हेलो, हाय डॉक, फाइन। ये ख्याल आपको कैसे आया? अजय ने मुझे फोन किया था। हाँ हाँ, और कौन कर सकता है? उसने कहा था तुम्हारी गर्दन में जकड़न है, तुम्हें फौरन यहाँ आ जाना चाहिए। बेकार है, मेरी गर्दन एकदम ठीक है। समझने की कोशिश कर संजय, ये जख्म खतरनाक है। मुझे मालूम है। ओहो संजय, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे जैसा आदमी भी टीवी जैसी भारी चीज को उठाकर गोद में कैसे रख सकता है? इसमें समझ न आने जैसी कोई बात नहीं है। संजय मैं बात में ओहो छोड़िए भी डॉक, मैं बिजी हूँ। बाय बाय। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं यहाँ से गुजरा था तो के दरवाजा खुला देखकर आपने सोचा अंदर झांक लिया जाए। आइए। आपकी गर्दन के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। छुप कर सुनते रहे हैं आप? आप फोन पे बात कर रहे थे ना? कहिए, अब तो ठीक है ना? गर्दन नहीं, टीवी। ठीक है। और अब ये मत कहिएगा कि आप ये जानने के लिए आए हैं कि मैं टीवी पर कौन कौन से प्रोग्राम देखना पसंद करता हूँ। जी नहीं, मैं तो दरअसल आपके भाई से मिलने के लिए आया था, मगर अब लगता है वो घर पे नहीं है। जरूर है, कार साफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो हम उनसे गैरेज में मिल लेते हैं। मिस्टर मेहरा, लगता है आप अपना हर काम खुद ही करते हैं। बाहों की मदद से? इन पहियों की मदद से। माफी चाहता हूँ मेहरा साहब, आपको परेशान करने का हमारा इरादा कतई नहीं था। खान साहब, मुझे कभी परेशानी नहीं होती, और अगर मैं आपको बताने लगूं मैं सारे काम कैसे करता हूँ, परेशानी आपको होने लगेगी। मैं समझा नहीं मिस्टर मेहरा। खान साहब, मेरे सीने से नीचे का हर हिस्सा सो चुका है। तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं मिस्टर मेहरा कि आपकी गर्दन को चोट पहुंची। टीवी को उठा के गोद में रखना काफी खतरनाक रहा होगा। आइंदा कोई भारी चीज उठानी हो तो पुलिस को बुला लीजिए। खूब कहा आपने, पुलिस को बुला लीजिएगा। मेहरा साहब, पुलिस की बात महज मजाक नहीं थी। मुझे मालूम है खान साहब, आप जैसे लोग मजाक में भी मजाक नहीं किया करते। अरे अजय सुना, खान को नहीं मालूम ये किसकी तलाश में है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमें किसकी तलाश है, और ये भी कि हमें कहाँ तलाश करनी चाहिए। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहले हमें मालूम करना है कि कातिल ने ये खून क्यों और कैसे किए। मुजरिम को हम गिरफ्तार कर ले और वो साफ बच के निकल जाए तो फायदा ही क्या है। हाँ, बात तो ठीक है खान साहब, मगर मुझे तो आप पर तरस आता है कि आपके पास कोई गवाह तक नहीं है। जी नहीं, गवाह तो है,
बल्कि यूं समझ लीजिए कि हमें मालूम है हमारा गवाह कौन है, और हमें पूरे यकीन है कि वो कभी न कभी बोलेगा जरूर। डर की वजह से बोलेगा, क्योंकि वो कातिल के बहुत ज्यादा करीब है, और कातिल को मालूम है कि उसे सब मालूम है। वो कालीन पर वो दाग आफ्टरशेव गिर गया था मुझसे। एकदम स्पिरिट है साहब, मैंने आते ही देख लिया था। आते ही? जी हाँ। क्लब से आने के बाद या? जी, क्लब से आने के बाद किसी मुसाफिर ने अजय को दिया था। अजय बाबू, क्या आप बता सकते हैं कि ये आफ्टरशेव आपसे कब गिरा था? ऑफ कोर्स, कल शाम को, यानी आपके आने के एकदम बाद? करीब आधे घंटे बाद। यानी 7:30 बजे? 7 बजे। हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कल शाम 7 और 8:30 के बीच आप कहाँ थे? यहीं था, सो रहा था। आफ्टर शेव गिराने के बाद? जी, गिरने के बाद। आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ द टंग। ये आफ्टर शेव कैसा था? बताया ना, स्पिरिट जैसा। अब ये मत कहिएगा कि आप इसे खरीदना चाहते हैं। मेरे सार्जेंट को बहुत पसंद आया। क्यों खोटे? दुनिया में किस्म किस्म के लोग हैं साहब, और किस्म किस्म के टेस्ट हैं उनके। सार्जेंट को पेट्रोल दे दो, खुश हो जाएंगे। मैंने फेंक दी है। पुअर सार्जेंट, नो लक। हाँ, तो आप बता रहे थे कि कल शाम 7 और 8:30 के बीच आप सो रहे थे? जी हाँ। पूरा वक्त? बल्कि बाद तक करीब 6:30 बजे मैं इसे सोफे पर लेकर छोड़ गया था। उसके बाद मैंने 2 बार इसे जगाने की कोशिश की, फोन से। मैं फोन करने की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैं अजय को बाजार भेजना चाहता था कि खाने के लिए कुछ ले आए। अजय बाबू, अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि और जहां तक इन तारीखों का सवाल है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ था। लेकिन इन सभी तारीखों पर आपका जहाज यही था और आप भी यही थे। हमने आपकी कंपनी से पता किया। जब आपने पता किया ही है तो मैं यहीं रहा हूँगा। अब बस एक ही बात हमें परेशान किए हुए है कि उस गुआनी नौजवान को वो व्हीलचेयर कहाँ से मिली जिसमें वो निकी की लाश को डाल के रेक्स ले गया था। पर आपने तो कहा था वो खुद व्हील चेयर चलाकर रेक्स के बाहर आई थी। जी हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कि सिनेमा के बाहर वो नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। और आप ही ने तो बताया था मेरे साहब। हाँ? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि मिस निकी की मौत 6 और 6:30 के बीच हुई थी। इसका मतलब ये है कि उस गुआनी लड़के ने लाश को ले जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसने लड़की को व्हीलचेयर में लिफ्ट दी, उसका कत्ल किया, 15 मिनट तक उसे धकेलता रहा और रेक्स में छोड़ गया। मिस निकी को लिफ्ट कार में दी गई थी और उसके फौरन बाद उसे कत्ल भी कर दिया गया। मेरा कहना है कि उसे व्हीलचेयर पर बाद में डाला गया, लेकिन उस जवान को व्हीलचेयर मिली कहां से? व्हीलचेयर की कमी क्या है? एयरपोर्ट पे हैं, अस्पतालों में हैं और मेरे पास भी हैं। मैं जानता हूं, पर ये नहीं जानते खान साहब कि एक मरी हुई लड़की व्हीलचेयर पे बैठी हो तो उसका सर लुढ़का रहेगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम से हमें पता चला है कि लड़की की गर्दन में कुछ बांधा गया था।
आपके पास नेक ब्रेस तो नहीं होगा? क्यों, मेरे पास क्यों होगा? डॉक्टर ने नहीं दिया आपको? हो यस यस, हाँ हाँ हाँ। आप अजय मेहरा को कब से जानती हैं? आपने जवाब नहीं दिया। बचपन से। बैठिए। थैंक यू। मेरे पिताजी और अजय एक ही शिपिंग कंपनी में काम करते हैं। अजय मेहरा आपसे अक्सर रहते हैं? जी हाँ, जब भी वो यहाँ आते हैं। आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा? I'm sorry. कल वो यहाँ आए थे? नहीं, पर उनका फोन आया था। आपसे बात हुई थी? मैं घर पे नहीं थी, मेरे नौकर ने उनसे बात की। आप अजय से बहुत प्यार करती हैं ना? हमारी शादी होने वाली है। इसलिए आप अजय के लिए झूठ भी बोल सकती हैं? क्या कह रहे हैं आप? गुस्सा मत कीजिए, पुलिस वालों को तो आप जानती हैं। लेकिन आप अजय के बारे में ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा ख्याल है कि कातिल कहीं प्लॉट नंबर 5 के आसपास ही है। इसलिए आप ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि... अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? मन किया इसलिए। आज कोई खास बात है क्या? पहले तो कभी नहीं लाए। आज से पहले तुम भी तो इस तरह के सवाल नहीं किया करती थी। अजय, तुमको मुझसे प्यार तो है ना? यह भी कोई पूछने की बात है?
और इसी प्यार के कारण मेरा तुम पर कुछ हक भी तो है। हाँ, डोंट यू वरी। यह हक मैंने और किसी को नहीं दिया है, और अगर कोई यह हक छीन सकता है तुमसे, तो वो है सिर्फ मौत। हेलो। हेलो वर्मा साहब, बिलियर्ड्स कैसे चल रही है? आप मेरे बिलियर्ड की बात छोड़िए, काम की बात कीजिए। मुझे लगता है मिस्टर वर्मा, आपके क्लब में बहुत कुछ ऐसा भी होता रहता है जिसकी लोगों को खबर नहीं मिलती। खैर छोड़िए, ये बताइए, कल शाम मिस्टर संजय मेहरा ने क्लब से कहीं फोन किया था? हाँ किया था। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, वो अपने भाई से बात करना चाहता था लेकिन बात नहीं हुई। क्यों? लाइन खराब थी। आपको कैसे मालूम? संजय ने कहा था लाइन में खराबी थी। थैंक यू वर्मा साहब, जरा डॉक्टर को दीजिए। देखिए खान साहब, इजी इजी। डॉक्टर, कल शाम को 7 बजे आप कहाँ थे? मैं संजय के साथ था, उसने वहां से घर फोन किया था। बहुत जल्दी में है आप। खैर, क्या बात हुई थी? क्या मैं जान सकता हूँ, या तब भी लाइन खराब थी? तब भी लाइन खराब थी। थैंक यू डॉक्टर, गुड नाइट। आई एम सॉरी मैंने आपकी खेल में खलल डाला। दोनों आदमी एक ही बात कहते हैं। आपको ये लगता होगा वर्मा साहब कि खान ने मुझे फांस लिया। खान को इतना भोला मत समझिए, उसकी हर चाल बहुत गहरी होती है। हर चीज प्लॉट नंबर 5 की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन खोटे। प्लॉट नंबर 5 का रिश्ता सिर्फ दोनों भाइयों से ही नहीं। मेरा तो माथा खराब हो गया है। खूनी सामने है, फिर भी आप देर कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि अब कातिल छुपा नहीं रह सकता। वो कुछ न कुछ हरकत करेगा जरूर, और अपने आप जाल में फंस जाएगा। हाँ, आ गई हमारी कपटी गुड़िया। क्या बात है, कुछ झगड़ा बगड़ा हो गया प्रेमियों में? नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? रात को कोई डरावना सपना देखा था? देखा तो नहीं भैया, पर ऐसा लगता है कि जल्दी ही दिखाई देने लगेगा। क्यों? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझे तो लगता है जैसे हम किसी भयंकर तूफान में घिर गए हैं। और उस तूफान का नाम खान है। लेकिन खान का कहना है कि खूनी का सीधा संबंध प्लॉट नंबर 5 से है। अजय, ये बंगला तुमने किससे खरीदा था? एक अंग्रेज से। तो खान को चाहिए कि वो उस अंग्रेज के कान खींचे। हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लेकिन उसके लिए तो खान को दूसरी दुनिया का पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। उस अंग्रेज को मरे हुए तो 3 साल हो चुके हैं। सरी, तुम यूं ही घबरा रही हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि अजय अहिंसा को परम धर्म मानता है। एक चूहा तक नहीं मार सकता। पर भैया, खान की बातों ने मुझे डरा दिया है। उसका ख्याल है कि देखो सरिता, खान सब तरफ हाथ मार रहा है। उसे लगता है खूनी हमेशा बचकर नहीं निकल सकता। खैर छोड़ो। क्या बात है अजय, आज खेलोगे नहीं मेरे साथ? मैं? मेरी अहमियत तो एक दर्शक से ज्यादा कभी रही नहीं भैया। नहीं अजय, तुम गलत सोचते हो। तुम दर्शक ही नहीं, खिलाड़ी भी हो। हाँ भैया,
एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी चाल तक नहीं चल सकता, उसकी चालें भी दूसरे लोग चलते हैं। तो आज अपनी चाल खुद चलकर देख लो, मुमकिन है तुम मुझे हरा सको। क्या फायदा भैया, तुम तो जानते हो तुम्हारी हार भी मेरी हार होगी। नहीं अजय, आज के खेल में तुम्हारी जीत तुम्हारी होगी और मेरी जीत मेरी है। आओ। चलो, आज पहला हमला तुम करोगे। भैया एक बात पूछ सकता हूँ? खान के सामने आफ्टर शेव की बात बार बार करने की। सर, आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। हाँ, गरम गरम। जरूर भैया। थैंक यू। चाल चलो। तुमने खान को मेरे यहाँ आने की तारीखें बताई, क्यों? तुम क्या सोचते हो, वो खुद उन तारीखों के बारे में पता नहीं कर सकता था? तारीखें बताकर मैंने उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया है, समझे? बेशक। और व्हील चेयर के बारे में बताकर? अरे उससे क्या होता है, अब वो अस्पतालों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के चक्कर लगाता फिरेगा। नहीं भैया, वो अब कहीं नहीं जाएगा। क्या देख रहे हो? यही कि तुमने अपनी तो किलेबंदी कर ली और मुझे फंसा दिया। जानते हो क्यों? तुम अपनी चाल हमेशा गलत चलते रहे हो। तुम खिलाड़ी नहीं हो अजय, एकदम अनाड़ी हो और दो पेशेवर खिलाड़ियों के बीच फंस गए हो। और ये देखो, ये मेरी 5वीं चाल है और मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तौबा, मुझे तो लगा एक खून और हो गया। क्यों डॉक्टर, यहाँ क्या खूनी बसते हैं? मुझे क्या मालूम, खान ने तो कहा था। खान ने कुछ और भी कहा था डॉक्टर। क्या कहा था? इन्हीं से पूछ लीजिए। कल सुबह ये शहर छोड़ के क्यों भागे जा रहे थे और खान ने इन्हें एयरपोर्ट पे ही क्यों रोक लिया था? रहने दीजिए वर्मा साहब, रहने दीजिए। खान ने तो साफ साफ लफ्जों में कहा था कि ये खून आप ही ने किया है। मैं क्यों करने लगा ये खून? सारी दुनिया जानती है कि आप जवान लड़कियों से नफरत करते हैं और कई बार आप अपने मुंह से भी कह चुके हैं कि आपका बस चले तो दुनिया की सारी लड़कियों का आप कत्ल कर दें। आप भूल रहे डॉक्टर, कत्ल की शाम को मैं संजय के साथ था। कत्ल की शाम मैं भी संजय के साथ ही था। पर उससे ये कहाँ साबित होता है डॉक्टर, क्या आप खून करके नहीं आए थे? नाउ लुक, खून उस शाम क्रिस्टो के हाथ पर लगा हुआ था और वो तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो कम डॉक्टर, संजय को तुम अच्छी तरह जानते हो और अपने ही पेशेंट के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो शख्स तीरंदाजी कर सकता है, कार चला सकता है, हर तरह का काम अपने हाथों खुद करता है, वो खून क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि निकी की लाश को थिएटर तक पहुंचाने वाला आदमी खुद अपने पैरों पे चल के वहां गया था। भैया तो पिछले 6 साल से व्हील चेयर पर हैं। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि थिएटर में लाश पहुंचाने वाले आदमी का कद 5 फुट 8 इंच था और वो जवान अजय भी तो हो सकता है। रविश, वो जवान तो गोवानी हिप्पी था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? विग लगा के कोई भी आदमी हिप्पी जैसा लग सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ साफ बताती है ये खून 6 और 6:30 के बीच हुआ। तब तक अजय यहाँ पहुंचा भी नहीं था जबकि आप दोनों यहाँ मौजूद थे। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों में से ही किसी ने यह खून किया है तो? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये खून किसी दूसरे के सर पे डालने के लिए मान लीजिए कातिल ने लाश किसी दूसरे कार में शिफ्ट कर दी और खुद चलता बना तो? लेकिन मेरे लिए इसका मौका ही कहाँ था? क्यों?
कल बिना कोई वजह बताए अचानक चले गए और फिर लौटकर कैक्टस की बातें करने लगे। याद रखो डॉक्टर, कोई भी खूनी दूसरों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता। अगर लाश को मैंने शिफ्ट किया होता तो मैं लौट कर नहीं आता, चुपके से खिसक जाता। एग्जैक्टली, आप जानते थे कि हम लोग यही सोचेंगे, इसीलिए तो लौट कर आए। जवाब नहीं आपका। डॉक्टर कपूर, ये खून किसी ऐसे वैसे खूनी ने नहीं किया है। ये किसी होशियार आदमी का काम है, किसी ऐसे एक आदमी का जो अच्छी तरह जानता है कि जिस्म के किस हिस्से पे एक ही वार से आदमी को खत्म किया जा सकता है। और इंसान के जिस्म की जानकारी एक डॉक्टर से ज्यादा और किसे हो सकती है? हाँ संजय, मैं डॉक्टर हूँ और इंसान के जिस्म की मुझे पूरी जानकारी है, खासकर तुम्हारे जिस्म की। ये मत भूलो, तुम्हारी गर्दन के जख्म तुम्हारी। आंसर में नो। संजय, अगर मैं कहूं कि टीवी जैसी चीजें नहीं बल्कि तुम लड़कियों की लाशें उठाते रहे हो तो? लाश उठाना और कत्ल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और कत्ल करने के लिए मुझे लगता है किसी हथियार की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपने कल भैया को एक तोहफा दिया था, एक टूटा हुआ तीर, जिसे बहुत अच्छी तरह से साफ कर दिया गया था। माफी चाहता हूँ मिस्टर मेहरा, मैं आज फिर गलत मौके पे आ गया, और अगर ना आता तो शायद बहुत सी बातों से महरूम रह जाता मैं। डॉक्टर साहब, उन लड़कियों का खून उस तीर से भी तो हो सकता है जो आपने मिस्टर मेहरा को तोहफे में दिया था। वेरी ट्रू इंस्पेक्टर। वर्मा साहब, आपका अगर बस चलता तो आप इस सारी दुनिया की लड़कियों का खून कर देते, और फिर निकी भी तो एक लड़की थी। अजय बाबू, विग लगाकर आप भी तो हिप्पियों की तरह लग सकते थे। मिस्टर खान, आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर ने क्रिस्टो के हाथ पर खून लगा देखा। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि खूनी यही है और आप पांचों में से कोई है, और वो ये जानता है कि दूसरे उसे जानते हैं, तो शायद वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे का खून भी कर सकता है, इलाज के बहाने गलत इंजेक्शन लगा सकता है, मौका मिले तो गला घोंट सकता है, और कुछ नहीं तो शराब में जहर भी मिला सकता है। सर, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसा कभी हुआ है कि इंस्पेक्टर ही खूनी हो और खुद ही
टाइम सेट कर रहे हो करवटें बदलने के लिए? हाँ हाँ, कभी कभी तो लगता है हर 2 घंटे के बाद जागने और करवट बदलने से बेहतर है जो जख्म होते हैं होने दो। मैं यही हूं भैया, तुम्हें बार बार उठने की जरूरत ही क्या है? आज ये बोझ मैं हल्का करूं। मेरा बोझ हल्का करने के लिए तुम जगते रहोगे? वैसे भी आज नींद कहाँ आएगी भैया? अजय, इफ यू डोंट माइंड, अब मैं सोना चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। भैया भैया मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कल सुबह, और बात तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा।
मैं जानता हूं तुम परेशान हो रहे हो। मैं सवाल करता रहता हूं और तुम खामोश बैठे रहते हो, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी मेरे बहुत काम आती। कैसे? तुम्हारी खामोशी खूनी को चौकन्ना बनाए रखती है, और यही मैं चाहता भी हूं। और अब आखिरी पर्दा उठने से पहले इन सब से मिल लिया जाए। भैया, 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 फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो। नहीं। भैया, भैया, यूं कब तक बंद रहोगे? जब तक खान नहीं आ जाता। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी भैया। खान के आने से पहले हमारा बात कर लेना बहुत जरूरी है। बोलो भैया। ठीक है, तुम लॉन की तरफ जाओ। लॉन में क्या होगा? ज्यादा सवाल मत करो और सुनो, टारगेट साथ लेते जाओ। हाँ, अब जो कहना है कह सकते हो तुम। आई एम सॉरी भैया, रात की बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारी ब्रांडी में नींद की गोलियां डाली, उसके लिए। तुम चाहते क्या हो? भैया पी लो मत। मुझे बस इतना यकीन दिला दो कि खान कातिल को कभी नहीं पकड़ पाए। ठीक है, अंदर आओ। भैया, अभी एक तीर बाकी है। रहने दो। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तुम, मैं और खान। वेरी ट्रू मिस्टर मेहरा। आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हाँ, कहिए खान साहब, कहीं पहुंचे या नहीं? जी, पहुंच गया। मेहरा साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरे आदमी ने मुझे फोन पे बताया कि आप अपने भाई का खून करने वाले थे। आपका ये आदमी है कौन? क्यों? क्या जो कुछ मेरे आदमी ने देखा गलत है? मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस करते करते आप क्या कह रहे थे? अपनी जिंदगी की दास्तान सुना रहा था। क्या एक भाई अपने दूसरे भाई को जिंदगी की दास्तान सुनाता है कभी? अगर एक भाई को कुछ चीजें मालूम न हो तो जरूर बताता है। पर मैं हैरान हूं मिस्टर मेहरा, आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ? कैसा झूठ? मैं आपके टीवी वाले से मिला था, उसने बताया कि कई दिनों से आपका टेलीविजन उसके पास है, और फिर वो टेलीफोन वाली बात। मेहरा साहब,
आपने जिस खूबसूरती से सच्चाई पे पर्दा डालने की कोशिश की है, अगर हम उस पर्दे को हटा दें तो कैसा रहेगा? वेलकम डॉक्टर कपूर। अजय बाबू, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि वही परफ्यूम, सॉरी आफ्टर शेव, निकी भी इस्तेमाल करती थी। आप ही ने उसे रेक्स में छोड़ा था ना? वो गुआनी नौजवान आप ही थे ना? अजय बाबू, निकी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए आपको इतनी ताम झाम करने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो खान। मिस्टर वर्मा, जस्ट कीप आउट दिस। तो आप ही जानते थे मेरा साहब कि अजय बाबू ही निकी की लाश को रेक्स में छोड़ के आए थे, और आप इस बात को दबा देना चाहते थे। अजय मेरा भाई है खान। रेक्स ले जाने से पहले आपने लाश को गाड़ी से निकाला था। क्यों अजय, बता दूं? खान साहब, मुजरिम मैं हूँ, मैंने किया। बट खान, वी डोंट हैव एनी प्रूफ। कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन सर, सबूत तो चाहिए ना। मिस्टर अजय, आप जा सकते हैं। आपकी जमानत मिस्टर मेहरा ने दे दी है, और वो कोई मामूली हस्ती तो नहीं है। लेकिन मैं अपने जुर्म का इकबाल कर चुका हूं। मुझे मालूम है। आपने जुर्म किया है या नहीं, इसका फैसला तो कानून ही करेगा। और तब तक मिस्टर खान चाहे भी तो भी हम आपको हिरासत में नहीं रख सकते। आप जा सकते हैं। ओके। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मिस्टर अजय मेहरा, आप अभी अपने जहाज पर लौटने के लिए आजाद नहीं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। सरिता जी, मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनका ध्यान है ना? जी, लेकिन एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई, ये सब होगा कैसे? सरिता जी, जरा थोड़ी सी देर के लिए उन मासूम लड़कियों के बारे में सोचिए जिन्हें आपकी थोड़ी सी हिम्मत उस कातिल के पंजे से हमेशा के लिए बचा सकती है। मैं जानती हूँ खान साहब, पर ये लोग मेरे इतने अपने हैं, इतने करीब हैं, इन लोगों को धोखा अगर आप उसे धोखा नहीं देंगी तो इस सिलसिले का कभी खात्मा नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं किसी दिन आप खुद इस चंगुल में न फंस जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर। बी ब्रेव चाइल्ड, बी ब्रेव। आखिर तुम अपने इरादे में कामयाब हो ही गए। क्यों? अब तुम क्यों बोलोगे? तुम क्या सोचते हो, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, क्या वो सही है? तुमने आज तक अपने आप को बहुत चालाक समझा, लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन हकीकत ये है, अगर आज तक तुम बचते रहे हो तो अपनी चालाकी से नहीं, हालात की वजह से। लेकिन तुम्हें इस चीज का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा एहसास करने वाला दिल मर चुका है। इस वक्त ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, ना नफरत। मुझे सिर्फ तुम पर दया आ रही है, तरस आ रहा है, रहम आ रहा है।
तुम संजय मेहरा, तुम आज फिर जीत गए। तुम हमेशा जीतते रहे, हर खेल में। मुझसे सारी खुशियां छीन ली तुमने, मेरी अपनी जिंदगी जीने का हक भी छीन लिया तुमने। हर बार याद दिलाते रहे मुझे उस हादसे की, याद दिलाते रहे कि मैं जिम्मेदार था तुम्हारी इस अधूरी जिंदगी के लिए, इस घुटन के लिए। और जब भी मैंने कोशिश की तुम्हारी ये अधूरी जिंदगी पूरी करने की, तो मैं तो आज भी तैयार था अपनी जिंदगी देने के लिए, पर आज फिर तुम मुझे धोखा दे गए। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो। मैं तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू, 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 आई हेट यू। मिस्टर अजय मेहरा, कातिल के करतूतों पे पर्दा डालने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में मैं आपको हिरासत में लेता हूं। मेहरा साहब, आप इस वक्त अगर कुछ भी कहेंगे तो वो आपके खिलाफ बतौर सबूत अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। सर, ये कार में मिला। मिस्टर मेहरा, ये खत तो है आप ही के नाम, लेकिन मैं इसे आपके हवाले नहीं करूंगा, कमिश्नर साहब करेंगे। मेरे प्यारे भाई अजय, तुमने अपनी एक भूल के लिए आज तक कदम कदम पर मेरी हिफाजत की, और मैंने हर क्षण तुम्हें नफरत ही की नजर से देखा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में बसी हुई ये नफरत ही मेरे जीने का बहाना थी, लेकिन तुमने मेरा जुर्म अपने सर लेकर ये बहाना भी मुझसे छीन लिया, एक दिलचस्प खेल का खात्मा कर दिया। काश ये खेल यूं ही चलता रहता। खैर, जो होना था हो गया। फिर भी तुम कुछ बातें जरूर जानना चाहोगे। सबसे पहले निक्की के खून की बात। निक्की को मैंने लिफ्ट दी थी। आज सुबह मैंने जरूर कोई अच्छा चेहरा देखा होगा। क्या? आप जैसे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट से मुलाकात होगी। आपका इतना नाम सुना है, आपको पता नहीं कि आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन। अच्छा? ओह माय गॉड, आप अपाहिज हैं? तो ये भी अपाहिज समझकर मुझ पर तरस दिखाने आई है, हाँ? जरा समझने की कोशिश करो भैया। अब समझने को रह ही क्या गया है? यही ना वो सब प्यार की बातें एक ढकोसला थी, और वो आत्मा को देखने वाली बातें सिर्फ एक महज दिखावा थी। जानबूझ के अनजान मत बनो भैया। तुम जानते हो सच्चाई क्या है, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे साथ रेखा को क्या मिल सकता था। तुमसे शादी करके ये भी तुम्हारी तरह अधूरी रह जाती, और ये अधूरी औरत कहीं तुम्हारी मां की तरह। सच्चाई बहुत कड़वी होती है भैया, लेकिन सच्चाई को समझे बगैर जिंदगी नहीं रह जाती, एक झूठ बन जाती है। और सच्चाई ये है कि रेखा अगर तुमसे शादी कर भी लेती तो उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार न होता, रहम होता, सिर्फ रहम। वो लड़की जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, जो मेरा ईमान थी, मेरा यकीन थी, मेरे जिस्म का एक हिस्सा बेकार हो जाने पर दया और रहम की भीख देने आ गई।
उसके बाद जिस लड़की ने भी मुझे ये भीख देने की कोशिश की, मैंने उसका खून कर दिया, निकी का भी। और तुम्हारे अचानक जल्दी आ जाने से मैंने निकी की लाश तुम्हारी कार में शिफ्ट कर दी। जब मैंने लाचारी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान ही लिया था, तो फिर लोगों को मुझ पर तरस खाने की क्या जरूरत थी? क्या इसके बदले वो मुझे प्यार नहीं दे सकते, अपने बराबर नहीं समझ सकते? क्या प्यार सिर्फ जिस्म की हद तक सीमित है? कभी किसी ने मुझ जैसे आदमी के दिल को अपने नाखून से कुरेद कर देखा होता तो मालूम होता कि यहाँ भी खून का रंग सुर्ख है। अजय, तुम भी लोगों से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रहे। तुम्हारा मजाक तुम्हारे सर पर गुनाह का बोझ बन गया, और इसी बोझ से झुककर तुम मेरे गुनाह पर पर्दा डालते रहे। तुम्हारा ये प्रायश्चित मेरी नफरत का कारण बन गया। आखिर में तुमने मेरे सारे गुनाह कबूल करके ये साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितना प्यार है, मेरी नफरत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं हार गया अजय, मैं हार गया। Thank you.